Good morning students. Students look at this book नैतिक शिक्षा। आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 16 का भाग 2 पढ़ेंगे और 48 और 39 नंबर पृष्ठ को खोलेंगे। बच्चों, ये जो पाठ 16 है इसका नाम है महात्मा बुद्ध। हमने भाग 1 में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ा, उनके जीवन की 3 घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा और अब हम चौथी घटना के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार बच्चों ये चौथी घटना है। इसी प्रकार एक अन्य बार सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकला हुआ था। उसने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर तेज था, निर्भयता और मस्ती थी। निर्भयता का मतलब है कि किसी से ना डरना, मस्त होकर रहना। सन्यासी के साथ उसकी जो बातें हुई उनसे उसके हृदय में बसी हुई वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी, यानी कि तेज हो गई। अंततः 28 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर आधी रात के समय घर से निकल पड़े। वन में पहुंचकर उन्होंने अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर सारथी छंदक को दे दिए और उसे लौटा दिया। यानी जो राजा लोग पहले टाइम में होते थे वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे और साथ में ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, तो उन सबको सारथी को दे दिया उन्होंने। इस स्थान पर भी सिद्धार्थ रुके नहीं। वे वहां से वैशाली पहुंचे और वहां रहकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, यानी पढ़ाई की। फिर राजगृह पहुंचकर योग का अभ्यास किया। वहां से चलकर वे गया नामक जिले के बिल्व ग्राम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। वे इतने कमजोर हो गए कि नदी में स्नान करके एक बार बड़ी कठिनाई से बाहर आ सके। कठिनाई मीन्स मुश्किलों से। वे अपनी असफलता का समाधान ढूंढ रहे थे। असफलता मीन्स मतलब उनको सफलता होता है बेटा विजय। बच्चों, किसी भी कार्य को करने में सफल होना यानी जीत हो जाना। तो समाधान मीन्स समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं। तो वे अपनी असफलता का समाधान ढूंढ रहे थे, रीजन ढूंढ रहे थे, कारण ढूंढ रहे थे कि वन देवता की पूजा करने आई एक गोप कन्या सुजाता ने उन्हें वन देवता समझकर पूजा की खीर भेंट की। खीर खाने से उनके शरीर में कुछ जान आई और साथ ही पूर्ण ज्ञान पाने का निश्चय भी प्रबल उठा। यानी उन्होंने जो प्रण किया हुआ था ना, जो सोचा हुआ था, प्रबल यानी कि उसे बल मिला। अंत में वे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे मेरा शरीर इस आसन पर ही सूख जाए, चाहे मेरी त्वचा, हड्डियां और मांस सब नष्ट हो जाए, लेकिन अनेक कल्पों में प्राप्त होने वाले बोध यानी पूर्ण ज्ञान को पाए बिना मेरा यह शरीर इस आसन से नहीं उठेगा। वहीं गौतम को बोध प्राप्त हुआ। बोध प्राप्त करके जब वे उठे तभी से उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। उस वट वृक्ष का नाम भी तभी से बोध वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बोध पाने के बाद महात्मा बुद्ध ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उन्हें बोध मत कहा जाता है। बोध मत के अनुसार संसार दुखमय है। मानव जीवन का उद्देश्य निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति है। यह त्यागमय भिक्षु जीवन से संभव है। जीव हत्या महापाप है। मनुष्य का जीवन सादा, सच्चा, संयमी और उदार होना चाहिए। धर्म में पाखंड नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय 3 प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं। पहली, धर्म शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा को हुआ। उन्हें बोध की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा को हुई और 80 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण भी बैसाखी पूर्णिमा को ही हुआ।
वह गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश बने, मानवता के मंजुल मोती आदर्शों के इतिहास बने। बच्चों, अब ये यहाँ पे खत्म हो रहा है पार्ट 16। अब इसके भाग 3 में हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।